असलकुम वेलकम टू माई चैनल एफ एल इंस्टीट्यूट। दिस इज़ मी सनी विथ यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आप सब लोगों को टॉप 50 वोकेबलरीज सिखाने जा रहा हूँ। लेकिन वोकेबलरीज की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे यही एक दरख्वास्त है, हमेशा की तरह के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉप 50 वोकेबलरीज इन इंग्लिश विथ उर्दू मीनिंग्स। तो आइए बढ़ते हैं वोकेबलरीज की तरफ। आज का जो हमारा पहला अल्फाज है वोकेबलरी का वो है स्लैकर। कामचोर को इंग्लिश में स्लैकर कहा जाता है। ही इज़ अ स्लैकर मैन। ही इज़ अ स्लैकर मैन। स्लैकर मैन यानी कामचोर आदमी। मैड, पागल को इंग्लिश में मैड कहा जाता है। मैड। इफ यू कीप टीजिंग दैट डॉग यू विल मेक हिम मैड। मैड यानी पागल, पागल। लेजी, सुस्त। ही इज सच अ लेजी बॉय। लेजी यानी सुस्त। सुस्त को इंग्लिश में लेजी कहा जाता है। लेजी। शाय, शर्मीला। शर्मीला, शाय। डू नॉट शाय ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, when you are presenting something, so you have to not shy. Shy यानी शर्मीला। सिली, बेवकूफ। सिली, बेवकूफ। डोंट बी सिली। सिली यानी बेवकूफ। और एक दूसरा वर्ड है वो है डम्प या स्टूपिड। ये तीन वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेवकूफ के लिए, सिली, डम्प या स्टूपिड। डोंट बी सिली, डोंट बी डम्प, डोंट बी स्टूपिड। टेमिड, डरपोक को इंग्लिश में टेमिड कहा जाता है। शी इज वेरी टेमिड एंड शाई व्हेन मीटिंग स्ट्रेंजर्स। टेमिड यानी डरपोक। टाकेटिव, बातूनी। टाकेटिव, बातूनी यानी जो ज्यादा बात करता है। वोमेन आर सो टाकेटिव। वोमेन आर सो टाकेटिव। बातूनी यानी टाकेटिव। diligent, मेहनती। diligent यानी मेहनती। My beloved child is so diligent. clever, होशियार को इंग्लिश में clever कहा जाता है। He was so clever that he could solve the issue. clever यानी होशियार। henpecked, रन मुरीद। रन मुरीद यानी जोरू का गुलाम। henpecked, he is a typical henpecked husband. henpecked यानी रन मुरीद या जुरू का गुलाम। rude, बदतमीज को इंग्लिश में rude कहा जाता है। rude. I was shocked by his rude behavior. affable, दोस्ताना। affable दोस्ताना या फ्रेंडली, आप दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रेंडली या affable। लेकिन affable जो है ये एडवांस्ड इंग्लिश है। फ्रेंडली या affable, दोस्ताना। He is an affable person. He is an affable person. Attractive, पुरकशिश। Attractive यानी पुरकशिश। She is looking attractive. Funny, मजाहिया। Funny यानी मजाहिया। Mr. Bean is such a funny guy. Mr. Bean is such a funny guy. Ingrate, नमक हराम को इंग्लिश में ingrate कहा जाता है। Ingrate. He is such an ingrate person. He is such an ingrate person यानी नमक हराम। बिलिकॉस, झगड़ालू। वो बंदा जो झगड़े ज्यादा करता है। बिलिकॉस यानी झगड़ालू। द सेलिब्रेशन वॉज ब्रिलियंटली बिलिकॉस। अगली, बदसूरत। बदसूरत को इंग्लिश में अगली कहा जाता है। स्माइल वॉज अगली। प्लम्प, मोटा। प्लम्प यानी मोटा। शी हैड अ फुल प्लम्प फिगर। स्लिम, दुबला। स्लिम यानी दुबला। शी लुक्ड स्लिम एंड फिट फॉर हर एज। शी लुक्ड स्लिम एंड फिट फॉर हर एज। स्लिम यानी दुबला।
सिंसेर, मुखलिस, खालिस, मुखलिस यानी खालिस। He sounded sincere in his promises. Sincere यानी मुखलिस। Stubborn, जिद्दी, stubborn यानी जिद्दी। My beloved sister is so stubborn. Stubborn यानी जिद्दी। Careless, लापरवाह, careless यानी लापरवाह। We lost the game because of his careless. उसकी लापरवाही की वजह से हम गेम हार गए हैं। Disobedient, नाफरमान, disobedient, नाफरमान। The dog was being disobedient. Emotional, जज्बाती, emotional यानी जज्बाती। Ahmed is an emotional guy. Discreet, अक्लमंद को इंग्लिश में discreet कहा जाता है। He maintained a discreet silence. Fearless, बेखौफ, जो डरता नहीं है, बेखौफ यानी fearless. She was a bold and fearless climber. Chivalrous, आज इसको इंग्लिश में chivalrous कहा जाता है। I like his chivalrous behavior. Bad tempered, bad tempered यानी बदमिजाज को इंग्लिश में bad tempered कहा जाता है। Her husband was a bad tempered man. रास्कल, बदमाश को इंग्लिश में रास्कल कहा जाता है। She was ruined by a rascal. She was ruined by a rascal. रास्कल यानी बदमाश। Anxious, फिक्रमंद। Anxious यानी फिक्रमंद, जो फिक्र में ज्यादा रहता हो। Anxious man, फिक्रमंद आदमी। Why you are looking so anxious? Enthusiastic, पुरजोश। Enthusiastic यानी पुरजोश। They were enthusiastic supporters of the president. They were enthusiastic supporters of the president. Enthusiastic यानी पुरजोश। Specialist, माहिर। Specialist यानी माहिर, जिस काम में आप माहिर हो यानी specialist. She is the specialist of heart. Truthful, सच्चा। I decided that being truthful is the best approach. Truthful यानी सच्चा। Truthful person यानी सच्चा आदमी। Liar, झूठा। A liar is worse than a thief. Liar यानी झूठा। Liar man यानी झूठा आदमी। Brave यानी बहादुर। बहादुर को इंग्लिश में brave कहा जाता है। He was a brave soldier. Guilty, कसूरदार। Guilty यानी कसूरदार। They feel equally guilty for the accident. Guilty यानी कसूरदार। Experienced, तजुर्बाकार। Experienced यानी तजुर्बाकार। She is very experienced in marketing. Submissive, ताबेदार। Your submissive students, आपका ताबेदार शागिर्द। They are my submissive students. वो मेरे ताबेदार तलबा हैं। Sensitive, हसास। हसास को इंग्लिश में sensitive कहा जाता है। He is very sensitive about his weight. Glutton, पीटू, जो बहुत ज्यादा खाना खाता हो। Glutton. He was a glutton for hard work. He was a glutton for hard work. यानी वो मेहनत का पीटू है, जो ज्यादा मेहनत करता हो। पीटू हम दूसरी सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पीटू जो है वो बंदा जो ज़्यादा खाना खाता हो। और यहाँ पर मैंने जो सेंटेंस मेंशन किया है उसके लिए भी ठीक है कि ग्लटन यानी मेहनत का पीटू है, यानी ज़्यादा मेहनत करता है। तो पीटू यानी ग्लटन। जुमले को गलत मत समझना, आप दोनों हालत में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो हार्ड वर्क का पीटू हो और अगर वो फूड का पीटू हो, आप दोनों सिचुएशन के लिए ग्लटन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। स्मार्ट, चालाक को इंग्लिश में स्मार्ट कहा जाता है। ही इज सो स्मार्ट इन कंफ्यूजिंग। ग्रम्पी,
चिड़चिड़ा, grumpy यानी चिड़चिड़ा। I was feeling grumpy after my long flight. Grumpy यानी चिड़चिड़ा। Unworthy, नालायक को इंग्लिश में unworthy कहा जाता है। A person who cheats is an unworthy winner. Gentleman, शरीफ। Gentleman यानी शरीफ आदमी। Your brother is always such a gentleman. Confident, पुरएतिमाद। Confident यानी पुरएतिमाद। She is presenting confidently. Disloyal, बेवफा को इंग्लिश में disloyal कहा जाता है। He felt he had been disloyal to his friends. Disloyal यानी बेवफा। Generous, सखी। सखी को इंग्लिश में generous कहा जाता है। Your father is such a generous person. Worried, परेशान। Worried यानी परेशान। और एक दूसरा वर्ड है वो है hinky, HINKY, hinky। आई थिंक वो एडवांस्ड इंग्लिश है। hinky परेशान या worried परेशान। I'm worried for coming exam. Innocent, मासूम को इंग्लिश में innocent कहा जाता है। He says that he is innocent of the crime. Idle, निकम्मा। निकम्मे को idle कहा जाता है। An idle brain is the devil's workshop. तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने इन वोकेबलरीज़ को याद किया होगा, क्योंकि ये वोकेबलरीज़ बहुत ही ज़रूरी है फॉर बिगिनर्स। अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये वोकेबलरीज़ को लाजमी याद करना, क्योंकि ये आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करेगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड या दूसरी टॉपिक के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे। और आखिर में आप सबसे यही एक दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।